चोट लगने से खुदा ना खास्ता मैं मर जाती, मेरा दम निकल जाता। अब मुझे ठीक होने दे, देख उसके नाम का पर्चा कटवाऊंगी, बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक भी दिलवाऊंगी। उसने आगे घुमा घुमा के जो मेरे सर पे मारिया ना, उससे मेरे बच्चे खौफ में आ गई। उस खौफ से बाहर नहीं निकली मेरी बच्ची। बेटा अंडा पराठा दे दे। मैं देखती हूँ। हिमांशु उसके लिए नहीं रो रही, मैं तो अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ। कुछ नहीं आता, लड़कियों की शादियां करते क्यों है माँ बाप? खाना पीना कपड़ा लत्ता तो माँ बाप के घर में भी मिल जाता है ना। अब एक बात कहूं, क्यों कराते हैं माँ बाप बेटियों की शादियां? खुश थी मैं जमाल के साथ, उसकी वेस्पा में रोज सैरें होती थी। कभी निशात सलमा, कभी गालिब, कोई अच्छी फिल्म लगी होती थी जरूर देखते थे। आखिरी फिल्म रेस देखी थी, 4 महीने बस ऐश ही ऐश थे। फिर उसकी माँ और मेरी माँ में ठन गई। इसे लांडी मलेर और कुरंगी जैसे इलाके होते हैं ना, लड़का लड़की की शादी नहीं होती, बल्कि लड़के की माँ और लड़की की माँ में शादियां होती हैं। औरतों की शादियां होती है हमारे यहाँ। यार इससे मत देखो, बिल्कुल सच कह रही हूँ। औरत जब चित्र उड़ाने पर आए ना, तो कोई नहीं ठहर सकता उसके आगे। तलाक तो मुझे मिल जाएगी। इसकी माँ भी यही चाहती है। इसकी माँ का कहना है 4 महीनों में मैंने उसकी सारी तरबियत बर्बाद कर दी। तुम उसके पास वापस चले जाओ, इसलिए भी चली जाओ कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अगर मेरे पास भी आसरा होता तो मैं भी। हम वो लोग हैं आपा जो मौत में, तीजों में, चालीसों में बड़े चाव से शिरकत करते हैं। पहले मरने वाले के बारे में रस्मी रस्मी बातें करते हैं और फिर उसकी ग़ीबतें, फिर उसके बाद चाय पराठे और खानों के दौर चलते हैं। मैं बता रही हूँ ना, वाकई बड़े अजीब लोग हैं। मौत भी हमें किसी तकलीफ का मजा देती है, हम किसी की मौत का सुनकर खुशी से कुप्पा हो जाते हैं। फिर चलो मिलने मिलाने तफरीक का एक और मौका हाथ आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? हुस्ना, वो सुल्ताना का फोन आया था कि मुनव्वर भाई की बहू गुसल खाने में गिर गई। उसे अस्पताल लेके जा रहे थे कि बस चलो दोपहर का खाना तो वहीं पे हो जाएगा। अब रह गई रात, तो क्या पता कि रात भी वहीं गुजारनी पड़े। अरे भाई तुम ऐसा करना कि नौशाबा और आरिफा से कह दो कि वो जो गुंदा हुआ आटा है ना वो फ्रिज में रख दे और आलू गोश्त फ्रीजर में रख दे और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ
अल्लाह 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 अल्लाह। इफ़ो इफ़ो, अरे इसको ले जा भाई, बहुत रो रहा है ये, इसको टहला के ला और चुसनी धो देना, ये जमीन पे गिर गई है। जा जा, शाबाश शाबाश। ओह, आज दुकान नहीं गए? हाँ। खाला बता रही थी कि घर में कोई फड्डा वड्डा हुआ दीदी के साथ। आज जाहिल औरत नाराज होकर चली गई अपनी माँ के साथ। ओह, नीली और रानी भी स्कूल और कॉलेज निकल गई। घर पर ठहरना चाहिए था उन्हें। क्या फायदा, किसी कामकाज की नहीं है दोनों, एकदम फुहड़ है। ये तरबियत मिली उनको माँ से। खाने का क्या करेंगे? खा लूंगा होटल से। रहने दे, मैं भिजवा देती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं, तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। और शाहरुख को भी अपने साथ ले जाती हूँ। इतना गंदा मैला कुचैला हो रहा है वो, नहलाते नहीं उसे। अरे भाई बहुत चिड़चिड़ा है वो, किसी की गोद वोद में नहीं आता वो। और वैसे भी तुम दो दो काम कैसे करोगी, खाना भी तो पकाना है। बड़े बड़ों को संभाल सकती हूँ मैं, तो ये शाहरुख क्या चीज है। एक काम करते, बस कपड़े निकाल दे उसके, नहला के तब्दील कर दूंगी। सुनिए, खुद भी नहाकर थोड़ी देर आराम कर लें। आंखों के गिर्द कैसे हल्के बन गए हैं। इफू, इफू बेटा, लाओ शाहरुख को मुझे दो, मैं ले जाती हूँ उसे अपने साथ। अभी इसको नहला के कपड़े पहनाऊंगी मैं अपने शाहरुख को। आज मेरा बच्चा, आज मेरे शाहरुख, आज 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 आज। नसरीन, ऐ नसरीन, ऐ नसरीन, ऐ नसरीन, बुरा मत मानना। जो औरतें औलाद के वक्त तो एक ही जगह ठसी रहती है ना, उनकी औलादों में पैदाइश के वक्त कोई ना कोई खराबी हो जाती है। लेटू नहीं तो फिर और क्या करूं? है उठ, चल फिर कोई काम कर। है औरत को फुर्तीली होना चाहिए, तभी तो औलाद सेहतमंद होती है। और सुन, ये कुछ मैले कपड़े ऐ जरा खंगाल दे। और मैं जब पानी का काम करती हूँ ना, वो हाथ में क्या कहते हो, एलर्जी। हाँ एनर्जी। खंगाल दे बेटा, रख दो, धो दूंगी। और सुन, जरा बोर्ची खाने में जाके भाभी का हाथ बटाया कर। बड़ी अच्छी औरत है वो, कहेगी खाया पिया ठूसा, काम करके नहीं किया। अरे भैया क्या करें, अब इस घर में रहना है, उनका खाना है, बातें तो सुननी पड़ेंगी। इनकी बहुएं घुसने देंगी बावर्ची खाने में, तभी तो घुसूंगी ना अम्मा। वैसे अम्मा बड़ी खुराकें हैं लांडी वालों की, तौबा। नाश्ता करते हैं डटकर, फिर 11 बजे की चाय के साथ चिप्स और बिस्कुट, दोपहर के खाने के बाद शाम की चाय के साथ छोले दही बड़े या कबाब, फिर रात का खाना। और रात के वक्त अगर बातों का दौरानिया तवील हो जाए तो फिर मस्का बंद या उसके साथ मूंगफलियां या चिप्स। अरे थकते नहीं खाते खाते, कसम से मैं तो देख देख के थक जाती हूँ। रहने देना, अरे अच्छा है, एक खाने पीने का दौर चलते रहना चाहिए। हाय मेरे भतीजों की कमाई में अल्लाह बरकत दे। अरे उठ जा, उठ जा, क्या सुस्ती कर रही है, उठ। ईमान से अम्मा बड़ा अजीब सा दिल मत ला रहा है। अरे दिल तो मत लाएगा, एक ही जगह ठसी रहेगी तो। अरे उठ के जरा काम वाम करेगी तो दिल बहलेगा तेरा। अरे उठ जा, उठ जा, शाबाश, उठ जा, उठ जा मेरी बच्ची। हाँ? ये क्या क्या, ये तो बहुत से कपड़े लग रहे हैं मुझे। अरे 4-5 जोड़े हैं, धो दे चल। कोई नहीं, 8-10 है। अब बस रहने दे, काम चोर कहेंगी, धो देना कपड़े। जा रही हूँ ना, धो दूंगी, जाओ। चलो भाई।
शहजादा लग रहा है एकदम। बहुत गंदा लगती थी उसको। अरे वाह भाई वाह, मछली। आजा भाई बैठ जा भाई, जबरदस्त मछली बनाई है तूने। बैठ जा ना। नहीं, अगर खाला आ गई तो? अरे मैंने उस जाहिल औरत से डरना छोड़ दिया, बैठ जा। ओहो, लगता है मैं जल्दी आ गई। सब कुछ तुम लाई हो? हाँ, ऐसी कौन सी खास चीजें हैं? बस यूं ही। तुम मुंह हाथ धोकर खाना खा लो ना, सालन गर्म है। मछली का सालन तो मैं खाती नहीं, और आलू मेथी मुझे वैसे पसंद नहीं। मैं ऑमलेट बना लेती हूँ अपने लिए। अरे खा ले नीली, मजेदार मछली का सालन बना। अरे बाजी, आप खाइए ना, आपके लिए तो लाई है। अभी तो एक आध दिन की बात है ना, तभी तो सब कुछ साफ सुथरा नजर आ रहा है। शाहरुख भी साफ सुथरा है, घर में सारी चीजें तरतीब से भी रखी हुई हैं, साफ सुथरा चमका हुआ घर नजर आ रहा है। मगर एक बात बताओ अम्मा जी, अम्मा जितनी भी बेढंगी थी, उनके सालन की खुशबू ना सीढ़ियों तक आती थी। शुभिता, खुदा की कसम मैंने तुझे सुनाने के लिए नहीं कहा था। तूने तो इतना साथ दिया हमारा। देख, सारे फ्लैट वालों को पता है कि घर में अम्मा नहीं है, लेकिन किसी ने हमें पूछा भी? तू ही तो है जो पूछ रही है। वो तो बस दिल अजीब सा हो गया। अब देख, माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे जितनी बुराइयां भी हों। आप खाना खाए ना अब्बा जी। मैं आती हूँ। वाह भाई वाह, अरे बड़े अच्छे कपड़े धोती हो। ऐसे कपड़े तो कोई और धो ही नहीं सकता। अरे वो जो हमारे छोटे की बीवी है ना, वो तो इतने गंदे कपड़े धोती है, इतने गंदे कपड़े धोती है कि पहनते ही बिसांड आने लगती है। हाँ, मैं भी ना घर पर बशारत के तमाम शलवार कमीज काटन के वो अरारोट के आटे में भिगो के धोया करती थी, और वहाँ दुकान पे किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये लॉन्ड्री के धुले में या घर में कलफ लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाय मेरा मुख्तार तो कलफ लगे हुए कपड़ों पे जान देता है। हाँ, मगर यहाँ किसी को ढंग ही नहीं है। अब मैं ऐसा करूंगी कि वो मुख्तार के कुछ कपड़े तुम्हें ला के दे दूंगी हैं, आज तुम उन्हें अच्छी तरह से धो के और उसमें कलफ लगा देना। वैसे भी तुम्हें घर में और काम ही क्या है, ऐसा है। अब सच पूछो तो असल मुश्किल काम तो खाना पकाना होता है, और उसके लिए बहुएं मौजूद है। अब तो हुस्ना और मुनिया भी आ गई हैं। और वाह भाई वाह, माशाल्लाह, अरे बहुत ही उम्दा कपड़े धोती हो। मैं तुम्हें कपड़े लाके देती हूँ, मगर देखो भाई, हाँ एक बात है, बिल्कुल ऐसे ही धोना जैसे तुमने अपनी माँ के धोए, मोहब्बत से, प्यार से। अरे हाय, इतना मोटा तिल्ला, अरे तौबा तौबा तौबा। अगर तुम बशारत भाई से बात नहीं करोगी तो वो समझेंगे कि तुम भी। आपा, तुम्हें पता है फूफा क्या कर रही हैं? ठीक नहीं कर रही वो। कौन सी नई बात है? वो घर के दामाद को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवा रही हैं। कामिल, छोटा, मुख्तार भाई सब पीछे पड़े हुए हाथ धोकर। वो तो बहुत गुस्से से आग बबूला हो रही है बशारत भाई के लिए, और खास करके उस सर फटने वाली बात की वजह से। तुम्हें नहीं पता अंदर क्या क्या मंसूबे बन रहे हैं। अल्लाह, क्या हो रहा है? अम्मा को क्यों पागल हुई जा रही हैं? क्यों बात बढ़ा रही हैं? रोको उन्हें। तुम एक काम करो, तुम बशारत भाई को फोन करो। हाँ। नहीं भाई, मैं फोन नहीं करती बशारत को। फोन में से हाथ निकलेगा, उनका टेटवा दबा देगा मेरा। क्या हो गया, क्यों नहीं करोगी फोन? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम बशारत भाई से बात नहीं करोगी तो वो समझेंगे कि तुम भी इनके साथ मिली हुई हो।
और फिर से उनके दिल में और बाल आ जाएगा। जो कहना है जल्दी कहो। अब मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि लांडी का मनूस नंबर ना पहचान सकूं। बोलो बोलो नसीम बीबी, क्या समझ रही थी तुम? मैं बच्चे नहीं संभाल पाऊंगा? कोई मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। शर्मिंदा भी नहीं हो अपनी गलती पर? मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, यहाँ पर जो मेरे मामूजात भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती और जोशीले हैं। बिला वजह पंगा मत लेना उनसे। अम्मा को उन्होंने राजी कर लिया है तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पर। लौंडे लपाड़े हैं, अकल नहीं है उनमें। तुम तरीके से बात करो, गुस्सा ठंडा करो उनका। तू क्या समझ रही है? मैं तेरी माँ के आगे अपने घुटने टेक दूं? जो औरत अपनी दामाद की इज्जत ना कर सके, वो मेरी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी बेगैरत औरत है। तुम दूसरों को बेगैरत कहते हो? तुमसे बड़ा बेगैरत कोई हो ही नहीं सकता। और तू अपनी माँ से ज्यादा बड़ी बेगैरत है। इतना कुछ होने के बाद मेरे घर आने के ख्वाब देख रही है। अब तू आजा जरा, मैं खुद जाऊंगी अम्मा के साथ थाने और दूंगी गवाही तुम्हारे खिलाफ। अल्लाह करे तुम्हें जेल हो, अल्लाह करे सड़ते रहो तुम सारी उम्र वहां। बेटा बेटा करके उस पर हाथ साफ कर दिया। बेगैरत मैं और मेरी माँ नहीं है, बेगैरत तुम हो, समझे? बेगैरतों की नस्ल के जाहिल औरत। क्या हुआ? अम्मा चलो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ थाने। और पहनो अपना बुर्खा, जल्दी पहनो। मैं भी तो ऐनी शाहिद हूँ तुम्हारे सर फटने वाले वाकये की। हाँ, चलो फौरन चलो। में ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। ये मरीज चुहिया की तरह नहीं। जो औरतें शेरनी बन के जीती हैं, वही दुनिया में कामयाब होती हैं। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। चलो चलो अम्मा, चलो चलो चल मेरी बच्ची जीती रहे। चल दफा कर, चल। सर, वो बिशारत से मुलाकात करनी है। प्लीज कुछ कर। मुझे देख के बड़ा सुकून मिला है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कोई अपना आ गया। क्या होते हैं ये रिश्ते? शादियां वादियां, बच्चे पैदा करो और बरसों गुजार लो। कोई अपनाइयत नहीं होती, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं होती। वो जब जाहिल औरत इधर आई थी ना, दिल चाह रहा था कि उसका गला मरोड़ दूं। तुझे देख के तो जी चाहता है कि सूली चढ़ जाऊं, उम्र कैद काट। जमानत करवा रही हूँ मैं आपकी। वो सोल्जर बाजार वाली दुकान है ना, उसके कागजात रखवा रही हूँ। क्यों कर रही है सब कुछ? आप भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हैदराबाद चले गए थे मेरे साथ। शायद आप ही के तुफैल मुझे बब्बी मिला। उस एहसान का, उस उधार का बदला कहाँ उतार सकती हूँ मैं? चलती हूँ। तकलीफ हो रही है मुझे आपको इस हाल में देखकर। बहुत जल्द आप अपने घर होंगे, अपने बच्चों के साथ। आपकी बीवी ने कुछ अच्छा नहीं किया आपके साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो ना एक खुशखबरी है। आपको पता है कि अब्बू जी जेल चले गए। बड़ी उदास हो रही हूँ, इतने दिन हो गए मिले हुए। आज कहीं बाहर चले?
पंचर हो गया। अल्लाह मियाँ, यहाँ तो दूर दूर तक कोई वर्कशॉप भी नहीं है। हाँ तो आपको ही शौक था समुद्र पे जाने का, मुझे नहीं। वहीं बैठे रहते टीवी पर, यहाँ क्यों आ गए हम? वो इसलिए क्योंकि सी व्यू पर तुम्हारे साथ रोमांस तो नहीं कर सकता था ना, सारी तो खलकत मौजूद होती है वहाँ पे। ये तो है। खैर चलो भाई, आप यहाँ चलते हैं, कहने की इसे मैकेनिक तो मिल ही जाएगा। वैसे भी देर हो रही है, आज ना अब्बा जी भी छुट कर आ जाएंगे जेल से। सड़ता ही रहता तुम्हारा बाप जेल में तो अच्छा था, क्यों निकला बाहर? हमने कौन से निकल रहा है उसे, वो है ना शगुफ्ता फ्लैट वाली, उसी को बहुत बेचैनी थी अब्बा को निकालने की। मैं तो कहा था 2-4 दिन ना उन्हें वहीं रहने दो। चक्कर तो जरूर होगा तुम्हारे बाप के साथ। हाँ 100% कोई चक्कर है, बड़ी 2 नंबर लड़की है, हर लड़की को ऐसे मिनटों में बसाती है वो। सुनिए, आप ना उसे बच के रहेगा, आप जैसे खूबसूरत लड़की को ना तो वो ऐसे ही निकल लेगी, बहुत गंदी है। ना आप चलें, देर हो रही है। चलिए। कागजात वगैरह तो ठीक है ना? जी। सलामत, जाओ जाके बंदा ले आओ। कोई चाय शाय पियेंगी आप? नहीं जी, मैं चाय घर से पीकर निकली थी। कभी फुर्सत हो तो गपशप कर ले, अगर माइंड न करें तो। आपकी जरूरत तो किसी वक्त भी पड़ सकती है। कोई कत्ल वगैरह कराने का इरादा तो नहीं है? वैसे इनकी बीवी के घर वालों ने काफी जोर दिया है कि इनको रोक के रखूं, और काफी पैसों वगैरह की भी ऑफर की है। वैसे ये आपकी बहन वगैरह होती है क्या? लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ। अल्लाह मियाँ, अरे यार, देख तो तुम मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। तो जरा अपनी स्पीड तो बढ़ा ले। खुद सीख लो ना स्कूटर, लाख पता जाएगा मैं तो कहता हूँ। बाप रे, तेज चलाओ, अल्लाह करे तुम्हारे बाप पर फायरिंग हो जाए, वापस ना घर पहुंच सके। अल्लाह, मेरे बाप की मरने की दुआएं तो ना करें आप। चलिए। अब चाय। अब्बा जी, वो शाहरुख ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ था, बेचारा उसको लेके गए नीचे चुप कराने के लिए। जो शगुफ्ता है ना, बहुत तेज है, ये सिर्फ आपको सामने ड्रामा करती है अच्छा बनने का, आपके जाने के बाद पूछती तक नहीं है। जो शगुफ्ता अपनी दुकान के कागजात ना रखवाती ना, अब तक मैं हवालात में सड़ा होता। ये मुबशिर का नीचे होगा, या फिर औरतों को दुपट्टे उड़ा रहा होगा। अच्छा, जा रानी को बुला। अब्बा, कहाँ से बुलाऊं उसको, तो दोपहर से गायब है। कहाँ गई? पता नहीं, कभी कुछ बता के जाती है वो मुझे। पता चलेगा बच्ची, वो तो गई। चलो अंदर, अंदर चलो, चलो।
बाबूजी कहाँ गई थी तू? मैं वो कहाँ गई थी तू? अंदर चल तू, मैं तुझसे निपटता हूँ अभी। बाबूजी चल अंदर। करेगी अब तू? हैं? और बता रहे और बता रहे और बता रहे। आए, अब तूने घर से बाहर कदम निकाला ना, उसके अंदर धुलाई हो रही है और तू यहाँ हंस रही है। ज्यादा बकवास है, बिल्कुल छोटी कॉकअप खाला लग रहा है। उनकी तरह ना टोल लगाने की आदत है तेरे अंदर भी। सब बताऊंगा मैं रानी को, सबर कर। चल तू निकल यहाँ से, दबा बढ़ जा। माफ कर दूं। इधर ही बैठ तू। अब ये स्कूल नहीं जाएगी, घर में बैठेगी। आज ही यूनियन वालों से बात करूंगा, इन सालों को तो मोहल्ले से बाहर निकलवाऊंगा मैं। मगर अब्बा बेइज्जती तो हमारी होगी ना। अभी आप जेल से आए और अब ये मसला हो गया, चीटें तो हम पे आएंगी ना। वो मर्दूद कौन सा सच बोलेंगे? ऐसे मौके पर तो ना अम्मा को होना चाहिए था। भले से दूसरे लोग जितना दस्तरखान से जाकर भेजे, लेकिन अपनी माँ तो अपनी होती है ना। क्या अपनी माँ तो अपनी माँ होती है? उसकी वजह से पूरे जहां में मुझे बदनामी उठानी पड़ी है। देख लेना, सारी उम्र तेरी माँ रोएगी, सड़कों पे भीख मांगेगी, और वो बुढ़िया उसकी माँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह पाक उसको ऐसी भी कोड़ होगा, उसको कोड़ ऐसी बीमारी पड़ेगी कि लोग इबरत पकड़ेंगे। अरे ये तो बच गई मेरे हाथ से। ऐसी औलाद को तो मार देना जायज है। खाने में क्या है? वो सुगुप्ता लेके गई थी मुर्गी का सालन, 1-2 बोटियां, बाकी आलू आलू भरे हुए हैं। वो भी आपकी वजह से भेज दिया। हमारे लिए तो टींडे और कभी कद्दू का लंबा सा शोरबा भेज देती है, और कभी वो पतली सी दाल भिजवा देती है बगाए भगा के। क्या चाहते हो तुम लोग? वो पड़ोसी होने के नाते हमारा ख्याल रख रही है, और तुम लोग के नखरे नहीं खत्म हो रहे। बाबा मैं तो ऐसी कही थी, जाहिर सी बात है कि महंगाई का दौर है, इतना भी कर रही है तो बड़ी बात है। वो हाँ, इस मोटी को खाना खिला देना, नहीं खाए तो मुंह में ठूस देना। खाना खा ले। नहीं खा रहा, मुझे खाना दे दो यहाँ से। क्या दौरे शौरे पड़े तुझे? नफसाती मरीजा। धीरे देर में तेरा खून पी जाऊंगी। खून तो अब अब्बा पियेंगे, वो भी तेरे याद का। स्कूल से तो वैसे उन्होंने तुझे उठवा लिया। मुझसे पंगा लिया था ना तुम, फिर अब वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। तू कुछ भी कर ले नीली, मैं उनके साथ भाग जाऊंगी, कोर्ट पे जाके शादी कर लूंगी मैं, समझ आई? तू गैरत बेशरम, शर्म नहीं आती? मरने जाके। तू वाकई बहुत बड़ी बेगैरत है। अब्बा तो समझे थे कि तू खाने को हाथ भी नहीं लगाएगी। बहुत ऊंची फिल्म है तू। अब खा ना, मर। खा रही हो ना। क्या हुआ हुस्ना को? अरे तलाक ही तो हुई है, कोई बेड़ा तो नहीं हो गई कि स्यापा डाला हुआ है। हुस्ना को तलाक हो गई है? हाँ हाँ, अच्छा हुआ हो गई तलाक। अरे जो मर्द औरतों के साथ नहीं रहना चाहते, उनसे तलाक मिलना बड़ी खुशनसीबी की बात होती है।
भाई मेरे ख्याल में तो यही अच्छा है। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम लोगों ने मेरी। राख नहीं हुई है मुझे, बेवा हो गई हूं मैं, बेवा। हराम है अगली जिंदगी मुझ पर, हराम है। अरे तू क्या हिंदुवानी हो गई है? अरे भाई मुसलमान औरत के लिए बेवा होने के बाद भी कतन दूध से निकाह की ममानियत नहीं होती। भाई चुप करा इसको। हाँ, सारे लोग सोने के लिए चले गए और ये है कि गला फाड़ फाड़ के चीख कर रो रही है, ऐसे रो रही है कि कब्र में मुर्दे भी खड़ा हो जाए। हाँ चुप करा भाई। हाँ मैं तो समझा। पापा सुनो, क्यों टिकी हो यहाँ? हाँ क्यों टिकी हो? हाँ चले जाओ यहाँ से। पता है ये तो तुम्हारी और मेरी माँ जैसी औरतें हैं ना, ये बेटियों को ब्याहते वक्त इस बात की मन्नत बांधती है कि वो तलाक कर होके वापस आ जाए। देखा था माँ के चेहरे पर कितना सुकून था, कितनी मुतमईन थी वो, कितनी मुतमईन थी, है ना? ये जिंदगी तो हमारी अपनी है ना, क्यों माँ बाप भाइयों के नाम करती? काश उसके पास वापस चली जाती, वो मुझे उठा लेता, मैं उसके सीने में मुंह छुपा लेती, वो लड़ लेता मेरे लिए, सबसे लड़ लेता। मेरे बड़ी भूल हो गई आपको, मैं क्यों नहीं चली गई उसके पास? क्यों नहीं? अम्मा अम्मा क्या करूं अल्लाह मुझे बता दे, मैं क्या करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे नसीर का कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ चली गई? पूरा घर छान मारा, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ दिनों से बड़ी परेशान थी मेरी बच्ची। मुझसे कह रही थी अम्मा
देखना, एक दिन ना मैं नेटी जाके छलांग लगा लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। अरे कहीं उस मर्दूद के पास ही तो नहीं चली गई भाग के? अगर उस बशारत खबीज के पास गई होगी ना, तो तुम देखना हाथ से मेरा उसका बेटी वाला ताल्लुक ही खत्म। हाँ, समझूंगी कि मैंने बेटी जनी ही नहीं। मैं क्या करूं? अरे तो बात करो ना उससे और खूब खरी खरी जीभ भर के सुनाओ। अरे यूं मुंह अंधेरे घर से चोरी छुपे निकल जाने वाली औरतें किसी की बेटियां नहीं होती। हाँ चलो उठो, चल के बात करो सब उन पे, चलो। पता नहीं क्यों अल्लाह समझे तुझे, पता नहीं क्या चलेगी, अल्लाह समझे। कौन? नसरीन, अम्मा, हाँ लगता है सही ठिकाने पर आ गई हूँ। ये शाहरुख तो ऐसा चिपका हुआ है जैसे इसे बहुत डर हो अम्मा से बिछड़ जाने का। ज्यादा सबिया खानम की फिल्मों के जज्बाती मुकाबले मत बोल। क्या क्या सुनी, ये क्या किया? अरे जो औरतें मर्दों के पास खुद से चली जाती है ना, उनकी हैसियत पैर की जूती की तरह रहती है। अब तो उसके हौसले और बुलंद हो गए होंगे, अब तो वो और कमीनेपन पे उतर आया होगा। भाई मैं समझा लूंगी, अब तक तो मूड ठीक ही है, लड़ा झगड़ा भी नहीं मुझसे। बस बात नहीं कर रहा। वो एक बात बतानी थी, घर से निकलते वक्त ना मैंने तुम्हारे बटुए से 500 रुपए निकाले थे। हाय नसरीन, तू जन्नम रसीद हो, जन्नम रसीद। अरे तेरी जैसी औलाद जन्ने से तो बेहतर था कि मैं बाजी रहती। लाख लानत तेरी शक्ल पर। मैडम साहिबा रोजाना हलवा बना के लाती थी और अब्बा को निवाले बना बना के खिलाती थी। शगुफ्ता, दरवाजा खोल। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कभी। मैं उसकी, तूने मेरी जिंदगी आजाद कर दी है। फारिग, मैंने उससे ना एक बात छुपाई है। कैसी बात? वो मैंने ना तकरीबन 2 महीने पहले नगमाना से खुफिया निकाह कर लिया था।